जाएंगे हम अपने जाएंगे हम अपने जाएंगे हम अपने दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है वो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। पेज नंबर 175, सॉन्ग नंबर 278 278। जय अब ये समय है गवाइयों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाइयां हैं वो अपनी गवाइयों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने खुदा को धन्यवाद के और हम कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और लाने वाला भी वही है। आज इंसान सोचता है कि अगर हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं अपनी सामर्थ से तो ही हमारी गवाहियां हैं। नहीं, गवाही पल पल की होती है, और एक एक चीज जो प्रभु हमारे जीवन में करता है वो एक गवाही है। एक कदम भी अगर हम बढ़ा पा रहे हैं तो वो भी एक क्या है, बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। हम बार बार इन छोटी छोटी बातों पे गवाहियां इसीलिए देते हैं
जिससे हम अपने खुदा का क्या करें, बखान करें, उसकी महिमा का। ये सचमुच में वही है जो हमें क्या करता है, चला। हो सकता है कि हम पल भर में कुछ भी हो जाए नेक्स्ट मोमेंट में, मगर हमें प्रभु ने देखने वाली क्या दी है, आंखें दी है, सुनने वाले क्या दिए, कान दिए, और उसका गुणवाद करने से हमारा जो हृदय है वो थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को हम अपने अंदर महसूस करते हैं और वो हमें हर चीज को क्या करता है, दिखाता है। आज भी मेरे लिए गवाही है कि कल जो है मैं स्कूल में थी और मैं थोड़ा सा सामान मेरे पास ज्यादा था, मैं स्टेज पे चढ़ रही थी कंप्यूटर लैब में जाने के लिए, और अचानक ही मैं क्या हुई, गिर गई। यहाँ मेरे थोड़ा सा लगा, मगर मुझे लगा कि खुदा ने तो मुझे पूरे समय क्या कर रखा है, संभाल रखा। मैं इस बात पे ध्यान भी नहीं देती हूँ कि मुझे क्या हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिता को मेरा क्या है पूरे समय ध्यान। उसके बाद मेरी ड्यूटी भी थी, मैं ड्यूटी में भी गई, और आज भी मैं भवन आई हूँ से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु हमारा क्या है, महान खुदा है। आज सवेरे भी बेटी का फोन आया कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमने उसकी प्रार्थना किया और खुदा बाप ने उसको दिन का क्या दी, शिफा दी। मैं प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमें इन सारी चीजों को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है, बल्कि याद करना है कि क्या चीज हमारे जीवन में खुदा ने की। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वही प्यारा खुदा है जो हमें सामर्थ देता कि हमने अपने सारे स्कूल के काम को भी क्या टाइमली बिल्कुल क्या कर लिया, फिनिश कर दिया। सब कहते हैं आपको तो फिक्र ही नहीं है, फिक्र क्यों करना जब हम करने में प्रभु हमें हर समय क्या करता है, मदद करता है। और टाइमली जब हम बिना किसी आलस के पेंडिंग वर्क करते हैं, टाइम नहीं करते, जो काम मिला उसको तुरंत फिनिश करना ही प्रभु की तरफ से हमें क्या करती है, सामर्थ करती है। कल परसों के लिए नहीं छोड़ना है। We need to be faithful in every work. हमें हर एक कामों में क्या रहना है, फेथफुल रहना है, चाहे वो हमारे स्कूल के काम हो जब हम ड्यूटी करने जाते हैं, या फिर हमारा प्रभु में परिश्रम हो। हमारा हमें क्या रहना है, फेथफुल रहना है। उसके लिए हम सताई भी जाएंगे, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, मगर प्रभु उन सब को हमारे सामने से क्या करता है, दूर कर देता है और हमें फिर उसी में आगे चलने की क्या होता है, सचमुच में मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने वो जो प्रेम अंदर डाला है ना, तो उस वो प्रेम ही क्या करता है, विवश करता है। वो है डिवाइन लव है। वो खुदा ने जो अपना प्रेम डाला कि तू मेरी आज्ञाओं को मान और इसको करने में तू क्या कर, चौकसी कर, चौकसी। और जब हम चौकसी करते हैं तो हम नेचुरली एक ऐसे रेल में चलते हैं और हमारे अंदर वो क्या होता है, आनंद से भरता है। पिछले दिनों में बहन की प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु ने बहुत सहायता करी। अपने बहन के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसकी भी बहुत तकलीफ थी, कई परेशानियों से गुजरी होगी, मगर आज वो भी आनंदित है और मैं प्रभु को क्या करती हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया, बहुत अद्भुत कार्य किया। कि खुदा को धन्यवाद जितना भी है, हमारा धन्यवाद करना। और अपने याजक के लिए तो उसने हमें इतना बढ़िया याजक दिया है, सच में कि गलती उनसे भी होती है, ऐसी बातें कहीं कठोर शब्द वो भी कहते हैं, लेकिन वचन को इस तरीके से समझाते हैं कि हम जो इतना बाइबल को पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो बताते हैं तो सच में हमारी आत्मा को छूता है। ऐसी नई नई बातें वो बताते हैं। अभी 2-2.5 हफ्ते वो होने वाले हैं, ये इन्होंने मतलब प्रचार किया था ये पवित्र आत्मा के लिए। हम घर से सुन रहे थे प्रार्थना, हम हमेशा फोन पे लगे रहते हैं। हम जब तक ये वचन नहीं सुन लेते हम कहते हैं मेरा जीवन तो यही है, इसको मैं सुन लेती हूँ तो मेरे को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं।
तो पवित्र आत्मा के बारे में इन्होंने यही भवन में प्रार्थना में बताया था कि आप लोग पवित्र आत्मा को मतलब जानते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। और उस समय सच में मेरे जैसे शरीर से ये कानों के पास से जैसे आग निकल रही, ऐसा मुझे हो रहा था। मैंने कहा कितना सुंदर और कितना सच्चा वचन ये बता रहे हैं। हम लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं पवित्र आत्मा को, है, और लेकिन पवित्र आत्मा कौन है, किस तरीके से उन्होंने समझाया और बताया। मैंने कहा ये बहुत सही वचन इन्होंने बताया, और उस वचन के लिए मैं रात दिन मतलब मेरा ध्यान उसी पर। देखिए खुदा ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी निंदा कर लोगे तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, और मेरे पिता की निंदा कर लोगे तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की निंदा की उसकी माफी नहीं। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। और हम लोग क्या, हम लोग केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। सच है, ये हम सबके जीवन में है। अगर विश्वास के साथ करें तो पवित्र आत्मा इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है। कल एक अद्भुत घटना घटी हमारे साथ। हम दिन रात वचन पे ध्यान देते हैं, घर में हम जब भी फुर्सत में होते हैं हम केवल बाइबल लेके बैठ जाते हैं, उसी से मुझे शांति मिलती, मैं सच बता रही हूँ। और जब बाइबल पढ़ते हैं तो वो दिमाग में बात रहती है। पवित्र आत्मा के लिए कितने दिन से हो गए बताया था, वो मेरे दिमाग में बात थी। मैंने कहा हमको भी पवित्र आत्मा का वरदान दे दें, हम भी जरा मतलब अपने मुंह को तो खोले, हम संकोच कर जाते हैं। उस दिन याजक ने कहा कि आप गवाही क्यों नहीं देती? मैंने कहा क्या करें, गवाहियां तो इतनी है हमारे जीवन में कि अगर हम हर दिन देंगे तो सुनने वाले भी यही कहेंगे विश्वास नहीं है। लेकिन कल जो मेरे संग घटना घटी है मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की। हम बाइबल ही पढ़ रहे थे, अपनी बाइबल पढ़ रहे थे। ये हमारी बेटी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वो मसीह को नहीं जानती है, मसीह को नहीं जानती, वो हिंदू है, हमारे पड़ोस की है। इसको बहुत प्यार करती क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बाइबल में उसको बताती, मतलब समझाती है ना। वो दुखी रहती है तो अपना दुख उसको बात होती है, तो ये बाइबल के बारे में उसको समझाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कल दोपहर में वो चली गई इलाहाबाद, तो उसने वहां से फोन किया इसको कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ। तो इसने भी उसको थोड़ा समझाया, फिर कहने लगी लो मेरी मम्मी से बात कर, मम्मी तुमको याद कर रही। उसने कहा हम बात करेंगे। उसने मेरे से मतलब कहा मम्मी हम अच्छी तरह से पहुंच गए हैं, और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देना बेटा, अच्छे से पहुंची। बहुत दुखी है, इतनी दुखी है कि हम नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा दुखी है अपने घर से, अपने शरीर से, और मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसके हस्बैंड ने, उसके ससुर यहीं पर है, कौन सा हॉस्पिटल है, रेलवे की तरफ से उनको मतलब वो हॉस्पिटल मिला है, वहाँ के एडमिट है। अब वो समझिए बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, और वो इसको बहुत मानते हैं, छोटी बड़ी को, अपने बहू को बहुत मानते हैं। बस वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर 3 अटैक कर चुके हैं, डबल ऑपरेशन, ना जाने कितना बड़ा ऑपरेशन होता हुआ है। ना वो मतलब सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, बीच में कभी ठीक होते हैं तो थोड़ा सा बोलने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत सीरियस है। यानी कि डॉक्टर ने अब तीसरी बार जो अटैक करा कह दिया। वेंटिलेटर में जब तक ये है, जब तक इनकी सांस मतलब थोड़ा सा उम्मीद है कि है बदल गरम, तब तक तो ये जैसे ये खत्म हो जाएगा, हमने जवाब दे दिया आप लोग ले जाइए। तो उसके हस्बैंड ने उसको भेज दिया घर कि तुम जाओ वहाँ घर अपना मतलब ठीक करो, और हम हैं पापा के पास। तो वो बहुत दुखी होके रो के गई है वहाँ, खाना नहीं खा रही है,
तो खाना तो ये हमसे बात करने लगी। मेरे को उसने कहा कि मम्मी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैंने ठीक से बोल देते हैं हाँ। तो मैंने ऐसा चिंता ना करना है। रो रही थी जोर जोर से, फोन में ही मेरे पर रो रही थी। रो क्यों रही हो, खाना ना खाई हो? तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, रो नहीं, शांत हो जाओ। देखो फिर मैंने पता नहीं पवित्र आत्मा ने कैसे मेरे मुंह को खोला, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं खुद अचंभे में पड़ गई कि मैंने उससे बात करी, वचन से बात करी, और वचन ऐसे ऐसे जैसे वो मुझसे बात कर रही और पूछ रही, तुरंत दूसरा वचन मेरे मुंह से निकला। अरे उत्पत्ति से लेके मैंने कहाँ तक उसको मतलब वचन से बात करके समझाया। वो बिल्कुल खामोश एकदम, रो रही थी जोर जोर से, खामोश एकदम। और फिर कहने लगी मम्मी मम्मी, मेरे से कहने लगी बस मम्मी, मैं आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, इतनी अच्छी और सच्ची बात बताई है, अब मैं बस केवल खुदा से यही प्रार्थना करूंगी मेरा मुंह बंद कर दें, मैं जीभ नहीं चलाऊंगी अपनी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी। अद्भुत तरीके से उसने कहा कि मेरे को सुकून मिल गया, मुझे शांति मिल गई। बहुत अच्छी बात आपने बताई मम्मी, और बताइए कम से कम आधे घंटे फोन पे मुझसे वचन से ही बात करती थी, और पता नहीं कहाँ से मेरे जो वो प्रश्न कर रही मेरे से उसका उत्तर वचन में निकला, मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। और जब मैंने आधा घंटा हो गया तो मैंने कहा कि अरे ये तो खाना भी नहीं खाई, वहाँ उसकी हालत खराब है, और मैं उसको मतलब वचन से बात कर रही, लेकिन उसको छुआ वचन, छुआ के उसने फिर कहा अभी हम आएंगे आपके घर, हम आएंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आना, जब भी आना, दरवाजा खुला है, खुदा ने खोल रखा, हम लोग को आशीष में रखी बेटा, उसने हमको यही सिखाया। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जब उसको शांति मिली तो मैंने कहा बेटा अब तुम खाना खा लो, और रोना नहीं, बिल्कुल चिंता फिक्र मत करना, यहाँ तुम्हारे घर वाले सब है पापा के पास। उसको अच्छे से वचन से ही समझाया। मैंने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और पूरे कंडीशन देखी है, तुम रोना नहीं, बस फिर खुदा के ऊपर भरोसा रखो, उसी से मांगो, वही है, जिंदगी वही देता है, मृत्यु भी उसी के उसने लिख रखी है, जब होगी कोई नहीं जानता है। तो तुम धीरज धरो और फिर खुदा के पास, बस मम्मी अपना खुदा से रोज यही प्रार्थना करोगे, बस मेरे मुंह को बंद कर दे, मेरी जीभ ना खुलने पाए किसी के घर वालों के, किसी के प्रति, किसी के लिए अपशब्द ना कहूँ। बहुत अच्छे से मैंने कहा बेटा बस खुदा के ऊपर भरोसा। आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा बोलते हो, मेरे दिल को छू गया। मैंने कहा आना, जब आना जरूर आना। तो मैं कहती ये खुदा ने करवाया, बेटा मेरा सोना चाहिए, किससे बात कर रही? उसके बाद अंदर आया तो मैंने कहा कौन घर चली गई, वही बात कर रही। मैंने कहा आएगी, मैं खुदा बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसका मन को उसने परिवर्तन किया है इस बात के लिए, खुदा की योजना। पवित्र आत्मा खुदा ऐसे देखा, और पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह है। उसको किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं, वो तो मानव रूप लेके मतलब आया था ना अपने खुदा की आज्ञा को पूरा करने के लिए ना। उसको किसी ने नहीं देखा और ना कोई देख सकता है, वो एक आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है, और किसी के द्वारा बहुत अच्छा वचन ने बताया। एक बार और धन्यवाद देती हूँ खुदा को। बाद में मेरे को आश्चर्य हो रहा था, कह रही खुदा का क्या मेरा ऐसा मन मुझे कहने का कि क्या हो गया था, मेरे कहाँ से ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में खुदा डालना, और मैं फटाक से उसको जवाब दूँ। और एक काम के लिए मैं खुदा को और धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ हम रह रहे हैं हमारे सारे लोग हमें वहाँ रहते 90 में हम लोग आ गए थे, और वो गली ऐसी मिट्टी की थी, उसके पीछे बहुत
मतलब तू मैंने भी बोला तो खुदा ने मतलब प्रार्थना की और खुदा ने ऐसे अद्भुत तरीके से इस हफ्ते में ऐसा काम किया है हमारे जीवन में। सच में मैं क्या बताऊँ, ये इतनी अद्भुत गवाही के लिए मैं कहती हूँ और काम के लिए वो सड़क को खुलवा के हमारे जो रुके हुए काम थे जो हम नहीं कर सकते थे वो सब करवा दिए। सारा कनेक्शन करवा दिया, सीवर में चैम्बर बना दिया, सब कुछ और कनेक्शन भी कर दिया और रोड भी मतलब वैसे ही है लेकिन वो पक्की नहीं कर रहे हैं। कहते जहाँ से हमने खोदी जहाँ तक उसको हम सीमेंटेड कर देंगे, ये आपकी सड़क अच्छी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठेकेदार हैं, लेकिन मैंने कहा खुदा ने तुमसे इतना काम करवा दिया। और उस दिन मैं थोड़ा सा देखने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा देख लूं, आगे बढ़ के मैं निकली देखने के लिए, बच्चे मना मम्मी ना जाओ, ये मेरे पीछे पीछे कहाँ जा रही हो, अभी तुमको डांट पड़ेगी। कहाँ जा रही हो बेटा, वो विकास ऊपर चला गया ना, तो मैं थोड़ा सा देख लूं काम सही हो रहा था। चैम्बर खुला था, हमारी घर के सामने है, अभी उसमें वो नहीं लगाया, अभी करेंगे। खुला था, कनेक्शन दे दिया था और मिट्टियों का ढेर ऐसे लाइन से लगा था, निकलने की जगह नहीं। तो मैंने कहा लो ये थोड़ा सा नाली झाड़ के देखो, अगर पैर जम जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लूंगी। सिर्फ मैंने ऐसे करके पैर रखा, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मेरा पैर और वहाँ वो तसला रखा था सीमेंट का उनका, ये तो बहुत सीमेंट तो निकल गया था लेकिन खाली तसला था। तो मैंने कहा जैसे मेरे को अंधेरा सा लगा और मैं जैसे गिरी हूँ मेरा पैर मैं तसले को रोकने करते तसला ही उलट गया और ये कहिए मैं चंदन में गिरी। तो ऐसे और ये मेरे को उठा रही, अरे मम्मी मेरी चप्पल उठाई, सब वो उसमें सीमेंट में वो हो गया। तो मैंने कहा कहीं चैम्बर टूट जाएगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और मैं नहीं उठा रही, मेरे को एक हाथ से मेरी चप्पल पकड़, एक हाथ से मेरे को उठा रही, वो खुद नहीं उठा रही और मेरे को बकती जा रही। अभी देखना कुछ हो जाएगा तो फिर पता चलेगा, तुम्हारा जाना जरूरी, देखना जरूरी है, चलो उठो। और चिल्लाती जा रही है, मैं कह रही अरे अभी रुक जा, मेरे को ऐसी झसक लगी, अंधेरा था उधर, नंगा लेगा, मैं नहीं उठा रही हूँ। अभी सारी चिल्ला तो मेरे को खुदा ने अच्छा किया, सच इतने अद्भुत तरीके से बचा दिया। ना भी करने और ये मैं सच कह रही हूँ, मैं हृदय की गहराई से विश्वास के साथ कहती हूँ, ये अद्भुत कार्य एक गैर जाति से जो मसीह को ना जानता है कभी सुना नहीं, ऐसी बातें करी और खुदा ने इतना मौका दिया। बहुत धन्यवाद। आज विशेष में धन्यवाद के लिए ही मैं वैसे भी आती हूँ, मेरा में कभी नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद आने का नहीं हो पाता बेटा, लेकिन खुदा कैसे लाता है, देखिए खुदा है ना जो ले आता है। और बच्चे वो भी ख्याल करते हैं कि ये अब जब इसमें दुखी है, अब ये मतलब इसमें हटेगी नहीं, तो खुद कहते हैं ना पहुँचा देती हूँ। और एक साथ भी दे दिया, मैं भी खुदा के खिलाफ में दिया है जो उनको पकड़ के पहुँचा देती है। ये भी खुदा का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बेटी के लिए, स्नेहा के लिए प्रार्थना करी थी, छोटे जोन में भाई ने हम सब ने प्रार्थना करी थी। खुदा ने उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, जो भी उसके टेस्ट हुए थे सब नॉर्मल आए हैं, उसका फीवर भी उतर गया है और डॉक्टर ने बोला है कि कल वो अपने घर जा सकते हैं। तो उम्मीद ही कल वो अपने घर
आ जाएंगे। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारे छोटे जून की, अपने बेटे की प्रार्थना का उत्तर आमीन। और मेरी भी एक गवाही और है कि मैं आज जब स्कूल गई सुबह, तो जो हमारी आया दीदी लोग हैं वो उससे मैं बैठी हुई थी, और बड़ा वो होता है उनको कि वो जब खुदा की कुछ बातें पूछनी होती है वचन से, तो वो मेरे से पूछती है। तो कहे कि मैम आइए पहले बैठिए यहाँ पे। तो हमने कहा बताइए। कह रही हमें आपसे कुछ पूछना है। तो हमने कहा बताइए क्या बात है। कह रही कि कल से तो पहला रोजा शुरू है। तो हमने कहा हाँ। तो कह रही अच्छा क्या ये बताइए क्या मीट ईट नहीं खाया जाता है इसमें। तो हमने कहा क्यों, किसने बोला आपसे। तो कहने लगी कि नहीं, हमने वो जैसे भैया से पूछा था तो कह रहे थे नहीं दीदी मीट ईट नहीं खाइएगा और सिर्फ मछली खाई जा सकती है। तो हमने कहा दीदी आप वचन अगर आप क्या चाहती हैं हम आपको कैसे बताएं, वचन के द्वारा बताएं, जो सच्चाई है वो बताएं कि हम अपने उसमें बताएं। तो कहने लगी कि नहीं मैम हमें पता है कि आप जो बताएंगी सही बताएंगे क्योंकि आप बाइबल पढ़ती हैं, आप बताइए कि क्या बात है। तो हमने कहा पहली बात तो ये कि हमें रोजे रखने ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमने कहा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रोजा मातम क्यों मनाते हैं, ये दुख के दिन क्यों मना रही हैं। मैंने कहा अगर हमें ये विश्वास है कि हमारा पिता जिंदा है तो हमें ये दुख मनाना ही नहीं चाहिए, वो तो हमेशा जिंदा है, क्या केवल 40 दिन के लिए वो मरता और फिर जी उठता है। मैंने कहा बाइबल उठाइए और वचन में पढ़िए, खुदा ने कहीं नहीं मना किया कि तुम ये चीजें ना खाओ या ये खाओ या ये करो या फास्ट रखो। मैंने कहा हमें फास्ट रखना है अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए। हमें ये चाहिए कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर गलत चीजें हैं, हमको उन्हें खत्म करना है। हमारा सच्चा उपवास ये होगा। तो कहने की देखा मैम हमें पता था आपसे पूछेंगे तो आप सही बताएंगे हमको, इसीलिए हमने कहा था मैम से पूछेंगे। तो हमने कहा हाँ, हमने कहा ये सब चीजें नहीं है देखिए, ये प्रथाएं हैं जो हमारे पूर्वजों की चली आ रही हैं और हम भी उन निकम्मी बातों को मानते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है दीदी, हमने कहा बाइबल पढ़िए, बाइबल आपके सब प्रश्नों का उत्तर देगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने इस काम के लिए भी मुझे हमारे स्कूल में चुना कि हम लोग पूछते हैं और मैं उनको बाइबल से बता पाती हूँ, क्योंकि अगर हम ही को खुद ज्ञान ना होता तो हम लोगों को क्या बताते, है ना। जब से इस महासभा से जुड़े, जब से भाई से जुड़े, भाई ने बातों को बताया तो हमें सच्चाइयाँ पता चली कि हाँ ये जीवन ऐसा है, ये करना है, ये नहीं करना है, तभी हम उन अच्छी चीजों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और अगर हम अपने भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के वचन की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस सिस्टर। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने निर्धारित समय पर एकत्रित किया और हम सब अपने जीवन में जहां कहीं पर भी थे वहां से निकल के अपने पिता के भवन में आ गए। हमेशा याद रखो कि इस संसार और संसार में की चीजों में तुम हमेशा व्यस्त रहोगे, परंतु एक शब्द है और जो उस शब्द को सुनेगा वो उसके पीछे हो लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब शब्द में बैठे सुनकर भवन में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम शब्द को सुनकर भवन में आए हैं तो ये अवश्य है कि हम वचन पे कान लगाएं। भाई विल्सन, प्रेज़ द लॉर्ड। विल्सन भाई आइए, कहाँ जा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम पिता के वचन में कान लगाएं और उसके वचन में बैठें। हम भी इस संसार में की चीजों में चलते फिरते रहते हैं, लेकिन एक शब्द के अकॉर्डिंग हम खींचे चले आते हैं। और जितना ज्यादा उस शब्द में हम अपने आप को रखेंगे उतना ज्यादा हम पिता के वचन से सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि पिता ने कहा हर समय तैयार रहो। और ये तैयार रहना क्या है, पता नहीं किसके सम्मुख पिता तुम्हें रखे खड़ा करे और तुम्हें उसके जीवन में अपने पिता के वचन से कुछ कहने का मौका दे। ये क्षण है, ये समय है जो उठते बैठते जब तुम तैयार रहते हो तो पिता तुम्हें पूरी रीति से इस्तेमाल करता है।
अगर हम वचन को ना पढ़ें, बाइबल को ना पढ़ें और महासभा में ना बैठे, वचन के से प्रार्थना ना करें, तो कभी भी हमें ऐसे क्षण नहीं मिलेंगे। आज हमारे स्कूल में एक मैम है, वो आ रही थी और एकदम से मेरे पास आई और कहने लगी, सर मैं चाहती हूँ कि आप, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, वो आईसीयू में है गोमती नगर में, आप वहां आए और वहां उनके लिए प्रार्थना करें। अब बताइए, अन्य जाति हैं और वो क्या कह रही हैं कि आप वहां आए और मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अगर आपने मुझसे कहा है तो अब मेरा आना बनता है। देखिए कैसे पिता लोगों के जीवन से, लोगों के हृदय से बात करता है। हम अपनी तैयारी के विषय में बहुत बेसुध रहते हैं, हमें ये मालूम ही नहीं होता कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम सुन रहे हैं, वो हमें आने वाले समय में बहुत से भाई बंधुओं के सम्मुख रखना होगा। अब बहन शीला कह रही हैं कि मेरे को मालूम नहीं हुआ कहाँ से ये वचन आए मेरे पास, और उसके प्रश्नों का उत्तर हर एक वचन से दिया गया। तो ये चलते उठते बैठते एक सेवकाई है जो पिता हमें और आपको देता है। लोग कहते हैं नहीं भाई, प्रचारक ही एक होता है जो पिता की सेवा करता है। नहीं, पिता की सेवा हर वो जना करता है जो उसके वचन पे कान लगाता है, क्योंकि जो कोई उसके वचन को सुनता है और जो कोई उसके कहे गए वचन को मानता है और जो कोई उसके वचन में स्थिर होता है, वो बहुत आयत से मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में एक सेवा को, अपने जीवन में एक कार्य को, एक काम को होते हुए देखता है, और फिर पिता उसके जीवन से वो काम को, उस सेवा को कराता है। और तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि तुमने कब पिता का काम कर दिया। जैसे हम संसार में काम करते तो हमें थकान होती है, चिड़चिड़ापना आता है, सोचते हैं अरे करें कि ना करें, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। लेकिन पिता अपने कामों को इस तरीके से कराता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पिता के कामों में इस्तेमाल हो चुके हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पिता के पवित्र वचन को सुनना हमारे जीवन में एक सेवा का होना, हमारे जीवन में एक परिश्रम का होना, हमारे जीवन में उस परिश्रम के प्रति एक फल का होना, हमारे जीवन में उस आशा का होना, हमारे जीवन में उस विश्वास का होना निर्धारित करता है। तो जैसे जैसे हम पिता के वचन को सुनते जा रहे हैं, हमारे जीवन में एक अद्भुत बातें उत्पन्न होती जा रही हैं, और फिर हमारे जीवन से जब सेवा निकलती है और उस सेवा के अंतर्गत जब हम कार्य करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रतिफल हमें मिलता है, और फिर वो बड़ा प्रतिफल जब हमें मिलता है तो हम एक नया बल प्राप्त करके उकाब के नाई उड़ने लगते हैं। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक के जीवन में एक शब्द आता है, लेकिन हर एक मनुष्य उस शब्द का इनकार करता है। लेकिन जब हमने उस शब्द को सुनना सीखा, तब हमें मालूम चला कि ये शब्द ही जीवन है, और आज उस जीवन के प्रति, उस शब्द के प्रति हमारा खिंचाव है। कितने दूर दूर से भाई बहन आके यहाँ बैठे हैं, किस लिए आए हैं? क्या एक रीति के अनुसार, क्या एक रिवाज के अनुसार कि नहीं मंगल को भवन जाना है? नहीं, उन्होंने अपने जीवन में एक परिश्रम किया, और जब उन्होंने अपने जीवन में सप्ताह भर परिश्रम किया तो उसका एक बड़ा प्रतिफल यह मिला कि पिता ने उन्हें अपने परम पवित्र स्थान में पहुंचाया। और हम परम पवित्र स्थान में क्यों पहुंच के बैठे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमें उत्तम फल पाने से रोकती हैं। और जब हम परम पवित्र स्थान में आते हैं और अपनी देहों को ला के पिता के सामने चढ़ाते हैं तो पिता हमें पवित्र करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, आपके जीवन में जो भी निवेदन है, आपके जीवन में जो भी संदेह की आत्मा है, आपके जीवन में जो भी घबराहट है, आपके जीवन में जो भी
बहुत आयस से इधर उधर ताकने की आत्मा है, उन सारी चीजों को आप अपने जीवन से दूर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना उसको दूर करने की कोशिश करोगे उतना वो पास आएगी। उन्हें छोड़ दो, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, और जिस समय तुम उन्हें छोड़ोगे उस समय तुम्हारा पिता जो स्वर्ग से देखता है वो तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। हम उन बातों को क्या करने लगते हैं, अपने जीवन में सही से लगाने लगते हैं, कर्म से लगाने लगते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कुछ ना करो, हर चीज को अपने जीवन में छोड़ दो। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों 13वां अध्याय। इब्रानियों 13 और उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह कल और आज और विगामी एक सा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस समय तुम यीशु मसीह को निहारोगे, जिस समय तुम वचन की पुस्तक को खोल के पढ़ोगे, उस समय तुम्हें खुदा पहले, अब और आने वाले समय में, हर समय में युगानुग एक सा दिखेगा। खुदा कभी बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि जो वचन पढ़ रहे हैं, जो पिता के वचन में चल रहे हैं, उनको खुदा दूसरी दृष्टि से देखे, और जो वचन नहीं पढ़ रहे उनको खुदा दूसरी दृष्टि से देखे। उसकी दृष्टि सब मनुष्य पर निरंतर बनी रहती है। एक प्रतिफल है, एक है आज्ञा को मानना, एक है प्रतिफल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक है प्रतिफल, आज्ञा को मानना। एक है मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को सुनकर उस पर ध्यान से कान लगाना। अब देखिए, ये वचन की पुस्तक है। जो जो जना पढ़ता है, जो जो जना पढ़ता है, वो बड़ा प्रतिफल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उससे मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की ओर से मिलता है। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जब हम अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण करने लगते हैं, तो जो वचन है ये एक बड़ा प्रतिफल है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो ये बीज फलवंत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु का बीज अपने हाथ में लेते हैं तो बीज तो सब सेम है, लेकिन बहुत से बीज मर जाते हैं और बहुत से बीज फलवंत हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये वचन बीज है, और खुदा युगानुग एक सा है। वो सबको एक समान देता है, लेकिन जो ग्रहण करते हैं वो उसे किस रीति से ग्रहण कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. किसी ने वचन को सुना और सुनकर मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन की बातों को उत्तम समझा, तो किसी ने जो सुना उसको सुनकर अपने जीवन में पश्चाताप की आत्मा रखी। और जब आप पश्चाताप की आत्मा रखते हैं, आप उसके सामने दीन बनते हैं, तो वचन आपके अंदर अधिकाई से बसने लगता है। जिस समय आप वचन सुनते हैं तो वचन आपसे बात करता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल धर्मी मनुष्य से बात करें, ये दुष्ट से भी बात करता है और हर एक मनुष्य से बात करता है। लेकिन दुष्ट उसको अपने कानों की खुजली के कारण झाड़ देता है। इसलिए उस वचन से जो फल मिलना है वो उसे नहीं मिलता। इस वचन में चंगाई भी है, इस वचन में मृत्यु भी है, इस वचन में जीवन भी है। इस वचन में ऐसा कोई फल नहीं जो ना हो, सारे फल हैं। लेकिन तब भी बहुत से मनुष्य वचन पढ़ते हुए भी उन्हें चंगाई नहीं मिल पाती। बहुत से वचन पढ़ते हुए भी व्यभिचार की आत्मा में बने रहते हैं। बहुत से लोग वचन पढ़ते हुए भी अपने जीवन में आनंद को नहीं देख पाते। बहुत से लोग वचन पढ़ते हुए भी अपने जीवन में मृत्यु को देखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं कि वे वचन झूठा है, ऐसा इसलिए भी नहीं कि वचन उनको बड़ा प्रतिफल नहीं दे पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ तुमने ग्रहण किया है उसे अपने जीवन में काम में लाओ। लोग काम में नहीं लाते, लोग सुन लेते, कहते बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था। लेकिन जब काम में लाएंगे आप, उसको स्मरण करेंगे। देखिए वचन में क्या लिखा, वचन में लिखा इब्रानियों 13:7, जो तुम्हारे अगुए थे, देखा, अगुए का पहला काम वचन को सुनाना, अपनी बीती में सुनाना। मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। वचन को सुनाना। जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने खुदा का वचन तुम्हें सुनाया। समझे? समझे? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन को स्मरण रखते हैं, जब आप वचन को बहुत तायत से सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं, तो वो वचन जो बोला जा रहा है वो आपके अंदर काम करने लगता है। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। कौन रखता है? कौन रखता है स्मरण? आपको मालूम है जाति जाति के लोग बुरी बुरी बातें कर रहे हैं और बहुत अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन उनकी जाति के लोग उन्हें आदर दे रहे हैं और उनके विषय में एक शब्द नहीं सुन सकते। लेकिन अपने वचन को जानने वाले लोग, अपने ईसाई लोग, जब एक अगुआ वचन से श्वेत प्रचार करता है तो पता नहीं क्यों उसी के विरोधी बन जाते हैं। ये हुआ था और हो रहा है और होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब वचन बताया तो बाहर वालों को नहीं, इजरायलियों को बताया, फरीसी यहूदियों को बताया। वे जो व्यवस्था की बातों को जानते थे, लेकिन उनको उस वचन को सुनकर और अधिक से ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। आज भी ऐसा होगा, आज भी ऐसा होगा। जो श्वेत में वचन बताएगा
उसके बारे में आप जैसे ही उसका नाम लेंगे वो आपसे लड़ने लगेंगे। अभी वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, हाँ लाओ चाय लाओ, हाँ लाओ टोस्ट दे दो, हाँ बहुत अच्छा, सब दिन भर बढ़िया गया। जैसे ही आपने उस अगुए का नाम लिया, देखो हमारे सामने ये सब बातें ना करा करो, उसका नाम तो हमारे सामने, अगुए का नाम जैसे ही लिया शैतान सवार। याद रखिए, ऐसा नहीं कि इनके पास वचन नहीं पहुंच रहा है, इनके पास वचन पहुंच रहा है, लेकिन ये उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे, बल्कि अपनी धूर्त से, अपनी चकमक माथे पत्थर की तरह अपने माथे को, अपनी बुद्धि को ढीठ कर लेते हैं। ये मालूम है आपको? अगुए का काम है वचन का प्रचार करना, और वो वचन वही प्रचार कर रहा है जो वचन वो दिन प्रतिदिन बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके बाद भी, हालेलुया, वचन को रोज सुनने के बाद भी लोग उसका इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में अगुए को देखना ही नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया। हमेशा याद रखें, वचन हमें क्या बता रहा है, कलाम हमें क्या बता रहा है। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन। आमीन। उनका चाल चलन देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कह रहा उनके विश्वास का अनुकरण करो। लोगों के जीवन में अगुवाई ही नहीं है। जो खुदावन कल और आज और युगानु की एक सा है, वह उस खुदा को कभी देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उस खुदा को देखने के लिए उनके बीच में पिता ने एक अगुआ भेजा। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता, वचन बताता, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। अर्थात यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, एलिया, एलीसा, ये सब भविष्यवक्ता हैं। हम सब के ये अगुए हैं। इन सब ने हमें वचन को बताया है। आज कितने सहज तरीके से हम वचन की पुस्तिका को पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कठिन परिश्रम पिता के दासों ने, अगुओं ने किया, और फिर पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे बीच में एक अगुआ रखा। वो अगुआ इसलिए नहीं रखा कि वो भविष्यवक्ताओं की बातों को अपनी बातों में मिला के सिखाए। वो अगुआ इसलिए रखा कि तुम उसके चाल चलन को, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखा आपने। अंत क्यों देखकर? क्योंकि जो अंत समय तक बना रहेगा वो फलवंत होगा। अंत देखकर, कलाम में क्या लिखा? अंत देखकर उनके विश्वास का। आप जहां जाते हैं ना, आप जहां काम करते हैं, आप जहां पर चलते फिरते हैं, उस जगह पे पिता आपको एक अगुआ बनाता है। लोग तुम्हारे जीवन को देख के तुम्हारे विश्वास का अनुकरण करेंगे। लोग तुम्हारे नाम के विषय में नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे उसका विश्वास देखा,
एकदम अद्भुत। अरे यीशु मसीह ने भी तो यही कहा, ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। तुम पिता के अगुए हो क्योंकि तुमने जो पिता से सीखा है, जब लोगों के बीच में उसे अपने चाल चलन से जो अंत समय तक बना रहता है, उससे बहुतों के विश्वास को जीतने वाले हो। अब आप बताइए, अगर मैं महासभा में बैठा हूं और हम सब महासभा में बैठ के पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं और हम कहें कि हाँ हमने आज की मीटिंग सुन ली, लेकिन हम जिनके बीच में रहते हैं उनके बीच में वो मीटिंग जो हमने सुनी, जो पिता के वचन को सुना, वो एक अगुवे का काम करेगी। क्योंकि हम तो दिखने में एक शरीर है, हम तो दिखने में एक देह है, लेकिन जो वचन हम सुन रहे हैं वो एक अगुवा है। और अगर आपने वचन को विश्वास से सुना तो वो विश्वास जो आपने उस वचन को सुनते हुए लिया, वो आपके अंदर एक अगुवे के समान काम करेगा। और इस तरह से आप पृथ्वी पर चलते फिरते पिता के गवाह बन जाएंगे। आपको मालूम है, जो वचन हम सुन रहे हैं वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जब हमारे जीवन में आता है तो हम जहां पर भी जाते हैं वो व्यक्ति अपनी बातों का बखान करता है, क्योंकि वो पहले भी कह चुका है कि मैं यहाँ अपना कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूं। और आपने पढ़ा, खुदा कल, आज और कल युगानी रेखा है। तो जैसे उसने उस समय पिता के कामों का बखान किया, वैसे आज वो तुम्हारे अंदर से पिता के कामों का बखान करेगा। और उस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उस अगुवे की, जो उसने वचन हमें दिया, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। लोग के पास अगुवा नहीं है, इसलिए बहुत से लोग ईसाई, बहुत से ईसाई हर जगह काम करते हैं, लेकिन कोई किसी के बारे में ये नहीं बोलता। कोई किसी ईसाई से नहीं कहता भैया आप हमारे घर आइए प्रार्थना करिए, भैया आप आइएगा मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए। कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब आपके अंदर अगुवा होता है, वे देखेंगे क्या? सबसे पहले आप अपने बच्चों को, अपने घराने को वचन के प्रति खिंचाव और ईमानदारी का और बहुत आयत से सीख में से चलने का विश्वास दीजिए। सबसे पहले आप अपने घर के अगुवे बनिए। अगर हम अपने घर के ही अगुवे नहीं बने तो हमारा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। आपके घर वाले एक एक जना कहेगा ये प्रार्थना ही करते रहते हैं, ये वचन ही पढ़ते रहते हैं। उनको ये बात कैसे मालूम? क्योंकि उनको कुछ दिखाई दे रहा है। और जब वे अपनी कलेश विपत्ति में पड़ेंगे तो वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये स्मरण है कि इनके अंदर खुदा का वचन है। आपको तब इस बात का एहसास होगा जब वो बच्चा, जब वो पति, जब वो पत्नी आपसे बहुत प्रार्थना के विषय में, आपके विषय में क्रोधित होते थे, लेकिन जैसे ही उन पर विपत्ति पड़ी उन्होंने किसी से नहीं, आपके पास आके कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। हमेशा याद रखिए, आपके घर का एक एक सदस्य जिस दिन आपसे ये बात कहे
तो समझना कि मैं अपने घर में अपने पिता के वचन का एक अगुवा बना हूं। अब मुझे अंत समय तक उस विश्वास में इन सारे लोगों को खींचना है। हमें तो याद रखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना को, हम लोग प्रार्थना जो करते हैं, हम लोग महासभा जो करते हैं, हम लोग भवन जो आते हैं, कोई नहीं सुनता, पर हम ही लोग बैठते नहीं। बहुतों का विश्वास बदल रहा है और एक समय होगा जब आपको लहराते हुए खेत में पौधे नजर आएंगे, आप हर तरफ हरियाली देखेंगे। लेकिन कब? जब आप अंत समय तक बने रहेंगे। आप विचलित ना होइए, आप ना घबराइए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो हो चुका ना हो। कोई मुझे एक बात बताए, इस संसार में हर बात हो चुकी है, चाहे वो जितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे वो जितनी बड़ा कलेश हो। तो इसलिए जब हो चुका है और तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले से ही बता दिया है, तब तुम संदेह क्यों करते हो? तब तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि उसने कहा, देखो अंत समय तक बने रहना, और जब तुम अंत समय तक बने रहोगे तो तुम मेरे चलते फिरते अगुए बनोगे। अब आपके काम आएगा पिता का काम। अब पिता का काम आप कैसे करेंगे? मैं तो बच्चों को सिखा रहा था, मैंने तो केवल, वो टीचर गई, मैंने उससे गुड मॉर्निंग करा, अपना बच्चों को सिखाने लगा। वो मेरे पास आ गई और कहने लगी, आप जरूर आइएगा, आप जरूर आइएगा, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करिएगा। हमेशा याद रखिए, हम सोचते हैं कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसे केवल हम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन को बहुत से लोग पढ़ रहे हैं और हमारा जीवन जीती जागती पत्री है। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें घटे तो तुम उनको हल्के में ना लेना, क्योंकि तब तुम्हें उनके लिए बहुत आयत से जाकर प्रार्थना करना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम उनके विश्वास को बढ़ाओगे। अपने निर्बल भाई बहनों की सह लो। यीशु मसीह ने कहा, भला वो तुम्हारे वचन को ना माने, भला वो तुम्हारे वचन की ना सुने, लेकिन तब भी जाओ और जाकर उन्हें सुनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये काम नहीं है कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है अगुवा बनना, तुम्हारा काम है बताना, तुम्हारा काम है सुनाना। पिता हमसे केवल एक चीज पूछेगा, क्या तूने बताया, क्या तूने सुना? अरे पिता हम क्या करें, हम तो बताना चाहते थे, वो सुनना नहीं चाहते थे। पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तू सच में अगुवा होता तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने पता क्या देखा? उन्होंने देखा जब ये इतनी प्रार्थना करती है, जब ये इतनी बाइबल पढ़ती है, जब ये इतना गवाही देती है, जब ये इतनी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करती है, लेकिन जब यही झूठ बोलती है, दोष लगाती है, झगड़े करती है, तो प्रार्थना वचन को पढ़ना व्यर्थ है। दो चीजें हैं, दो चीजें। एक तो या तो तुम्हारे वचन को पढ़ने और तुम्हारे वचन को सुनने और तुम्हारे वचन में चलने को लोग देखते हैं, और फिर जब तुम झगड़े करते हो, गाली बकते हो और एक दूसरे को दोष लगाते हो, और जैसे निर्बल भाई बहन बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वैसे तुम भी टूट जाते हो, तो वो तुमको देखकर भी वचन में कभी नहीं आएंगे। और एक है वचन में स्थिर बने रहना। क्रोध बहुत विलंब से करना, हर समय
पश्चातापी बने रहना। अब वो जब वचन देखते हैं कि पढ़ रहे हैं, ये कर रहा है, इससे इसका फल क्या हो रहा है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो वो देखेंगे कि ये इतना वचन करता है, पढ़ता है, ये महासभा में जाते हैं, ये भवन में जाते हैं। यार इतनी बातें कह दी, लेकिन तब भी इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? लग रहा है जो वचन ये पढ़ते हैं वो सच है। आपके बच्चे आपसे पहले से वचन क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि हमारे अंदर वचन था ही नहीं। अब आपके बच्चे आपसे प्रार्थना कराते हैं। अब आपके बच्चे ये क्यों कहते हैं कि मम्मी या पापा वचन में बहुत है? अब उनके पास कोई भी घटी होती तो सबसे पहले फोन करके कहते हैं मम्मी प्रार्थना करो, पापा प्रार्थना करो। क्यों? पहले तो नहीं कहते थे, पहले तो नहीं कहते थे। याजक की तरफ देखिए, क्या पहले कहते थे? अब क्यों कहते? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब ये दोष नहीं लगाती, अब ये गाली नहीं देती। पहले जैसे मुझ पर ये क्रोधित होते थे, अभी नहीं होते। अब ये वचन में दीन बनते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने आप को शून्य करके चलते हैं। जितना ज्यादा शून्य बनता गया यीशु मसीह, उतना ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता गया है। ठीक इसी तरीके से तुम जितना ज्यादा शून्य बनोगे, उतना ज्यादा लोगों को अपने वचन, पिता के वचन में खींचोगे। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए 100 वर्ष जीना व्यर्थ है, परंतु इस पृथ्वी पर तुम्हें अपने पिता के साथ पश्चाताप में जीना बहुत ज्यादा फलवंत का कारण बनता है। इसलिए इस पृथ्वी पर इस चीज के लिए ना जियो कि मेरी आयु बढ़े, बल्कि इस पृथ्वी पर इस चीज के लिए जियो कि मैं जब तक रहूं एक पश्चातापी हृदय के साथ रहूं। मेरे जीवन से जाने अनजाने में किसी के विरोध में एक पाप भी ना हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जो तुम्हारे अगुए थे तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला। अरे क्या कह रहा? दृढ़ होगा तुम्हारा मन। कब होगा दृढ़? नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। क्यों? जितना उपदेश सुनोगे, ताली बजाइए, जितना उपदेश सुनोगे उतना भरमाए जाओगे। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। आप एक दिन में मोबाइल में हर जगह 15-15 आयतें टाइप करके डाल दो। अब जो पढ़ने वाले होंगे वो 15 पढ़ेंगे नहीं, ताली बजाओ। वो पढ़ेंगे 4-5, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होंगे। अब जो 4-5 पढ़े, उन 5 को पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब ताली बजाओ। नहीं समझा? हम जो विश्वासी है ना, एक विश्वासी के लिए कहा गया राई के दाने के बराबर वचन। अब विश्वासी ढेर सारा वचन, ये भी आयत, 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 5-5, 10-10 किस्म की आयत लगा दे। आपको मालूम, ऐसा करके वो वचन का अनादर कर रहा है। खुदा ने कहा उतना बटोर जितना डाइजेस्ट कर सको।
अब 20 रोटी बनती है, 20 रोटी लेके तो बैठ नहीं आते थाली में, तो बैठ जाओ। इस वचन की पुस्तक में तो ढेर सारे वचन सब लगा दो, क्योंकि वो गिनती की 1-2 खाते रहो, क्योंकि तुम्हारा हाजमा सही रहे, तुम्हें वो फायदा करे, तुम डाइजेस्ट कर लो, तुम्हारा पेट गड़बड़ ना हो। हमेशा याद रखिए। अब आप अगर 1 आयत 2 आयत लगाएंगे तो वो जो पढ़ने वाला होगा वो समझेगा। हमेशा याद रखिए। हम कहते हैं भैया अब हम किसी की भी उपदेशक के वचन को नहीं सुनते, अब हम केवल वो चाहते महासभा सुनते हैं। अच्छी बात है, महासभा सुनते हैं, लेकिन फिर बाद में लिख तेरी की 6 आयतों को लगा दिया। अपने चाल चलन से बता रहे हैं कि हम ढेर सारे उद्देश्य लगा दिए। धीमे बनो, जल्दी ना करो। इसका एक बिंदु पूरे वचन के बराबर है और पूरा वचन एक बिंदु के बराबर। आप इसको कहां तोल लें, तराजू बना ही नहीं। आप और हम हमेशा याद रखें, अपने मोबाइल में या तो स्टेटस पे या तो कहीं पर भी वचन लगाए, 1 आयत 2 आयत 1 आयत लगाए। अब क्यों जब मैं वचन भेजता हूं तो उन्हीं आयतों को भेजता हूं जो प्रचार करी गई होती है। क्यों मैं दूसरी आयतें लगा दूं, नहीं आज मौसम बहुत सुहाना है, क्या मौसम बहुत सुहाना, सुहानी वाली आयत लगाए, नहीं। जो प्रचार किया है उसी आयत को मैंने क्यों लगाया, ताकि भरमाए ना जाओ, भरमाए ना जाओ। अगर आप उपदेश सुनेंगे और फिर आप उस आयत को पढ़ेंगे, आपको बहुत आयत से समझ में आएगा। और अगर आप उपदेश सुने भी ना तो भी अगर आयतों को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो उस कर्म के अनुसार लगी होंगी और ज्यादा नहीं, 1-2। क्यों? क्योंकि आज एक भरमाने की आत्मा फैली हुई है, ताकि तुम्हारे अंदर अगुवे की आत्मा उत्पन्न ना हो। अगुवा देखो केवल एक काम करता है, अगुवा वचन के साथ साथ चलता है, अर्थात यीशु अपने पिता के साथ साथ और पिता अपने पुत्र के साथ साथ, ये दोनों एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से जैसे ये देह है इस पृथ्वी पर मेरी, और अगर ये अगुवा मेरी देह में आया तो मैं और ये एक होकर चलेंगे, और तब इस पृथ्वी पर इस अगुवे का काम पूरा होगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? अब अगुवा तुम्हें एक बात बताएगा, अगुवा तुम्हें ढेर सारी बातें नहीं बताएगा। लगाया मोबाइल, एक प्रचार सुन लिया किसी का, फिर लगाया दूसरा प्रचार दूसरे का सुन लिया, फिर तीसरा प्रचार तीसरे का सुन लिया, फिर पूछो उनसे तुम्हारे साथ क्या हुआ। भैया रात में वो भैंस नजर आई थी, दौड़ा रही थी हमें। भैया रात में भैया सपने बहुत डरावने आते हैं, रात में भैया नींद नहीं आती। क्यों? 3-3 4-4 अगुवा सुन लिया तुमने और काम एक भी नहीं। वचन को समझे। आप और हम परम पवित्र स्थान में आके क्यों बैठे? क्योंकि एक अगुवा है जो हमें खींच के यहां ले आया। और वे भाई बहन जिन्हें मालूम है कि वचन मंगल को भवन लगता है, वो मालूम हो के भी आज तक नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अगुवे की आत्मा नहीं है। अगुवा आपको चलाएगा। उसने कहा ना, मैं तेरे संग संग चलूंगा। ये चल कौन रहा? अगुवा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा।
जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये कौन है? अगुआ। कहाँ है अगुआ? और जिस दिन आपके जीवन में अगुआ चलने लगेगा, लोग आपके पास आके कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन बात यह है कि मार्ग में चलते फिरते इधर उधर न ताकना। बहुत से अगुए मिलेंगे। क्या? हाँ, बहुत ढेर सारे अगुए मिलेंगे। एक अगुए के पीछे चलना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। क्या? कुछ लाभ नहीं। खा तो लिया भैया, अरे बाइबल पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं भैया, वचन सुनते हो, आप पढ़ सकते हैं भैया, हम तो भैया सुबह से लगा देते हैं मोबाइल पे और सब ढेर सारे वचन की चलते रहते हैं। आज छोले की सब्जी बनाई थी, तो छोले की सब्जी जब बना रहे थे तभी हमने लगा दिया मोबाइल पे वचन, और 2-3 लोगों के वचन हमने सुन लिया। कुछ लाभ? कुछ लाभ नहीं। लाभ कैसे मिल रहा है? लाभ कैसे मिल रहा है? और आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन में भी बहुत तेरे शायद से पिता काम कर रहा है, और बहुत तेरों को खींच के ला के हमारे सामने बैठा रहा है कि बताओ इनको। क्योंकि अगुवे की आत्मा आपके अंदर है। हमेशा याद रखिए, ये वचन जब आप बाइबल खोल कर पढ़ते हैं तो भी एक अगुवे की आत्मा होती है, और जब एक प्रचारक का वचन आप सुनते हैं तो भी वही अगुवे की आत्मा होती है जो आप बाइबल पढ़ते समय महसूस करते हैं। क्योंकि कलाम युगानुग एक सा है। आप पहचानेंगी कैसे कि जो प्रचारक प्रचार कर रहा है वो आत्मा वही आत्मा है जो बाइबल में है? आप कैसे पहचानेंगे? जब आप इंडिविजुअली बाइबल पढ़ते हैं तो आपसे खुला बात करता है, और जब प्रचारक प्रचार करता है तो वही आत्मा आपको दिखाई देती है। ये है एक ही आत्मा के अनुसार चलाए चलना। हमेशा याद रखिए, अब आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो पिता आपसे बात करता है। आमीन। कोई प्रचारक आपके पास नहीं होता है, कोई उपदेशक नहीं होता, एक प्रचारक होता है, पवित्र आत्मा। और आप जब बाइबल इंडिविजुअली अलग एकदम शांत माहौल में पढ़ रहे हैं, आपसे वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रचारक के वचन को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार वो आत्मा है ही नहीं, यार मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिल रहा। लेकिन बाइबल में जब मैं पढ़ता हूं तो मुझसे कोई बात करता है, लेकिन जब प्रचारक प्रचार कर रहा है तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा अलग है। आत्मा अलग है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, यीशु मसीह रात भर अपने पिता से प्रार्थना करता है। बोलो आमीन। और दिन भर जो पिता सिखाता, अब बोलो आमीन, वो काम करता। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना करी और दिन भर पता नहीं कौन से काम करे। वचन बता रहा कि दिन भर जो पिता, रात भर जो पिता उसे भोर तक सिखाता था, उन्हीं कामों को वो दिन भर किया करता था। नतनेल इससे पहले कि वो पेड़ के पीछे छिपे, पिता ने उसे उस प्रार्थना की अवधि में नतनेल को दिखा दिया था। कैसे पहचाना कि एक सच्चा इजरायली है? अभी तो वो पेड़ के पीछे था, इससे पहले कि तू पेड़ के पीछे था तभी मैंने तुझे देखा था। अरे कहां देखा था? दिन भर में जो कुछ तो जिससे जिससे मिलेगा, जहां जहां जाएगा,
रात से भोर तक पिता वो तुझे मिलाएगा। कोई दूसरी आत्मा में नहीं चला, एक आत्मा। हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, हर भाई बहन बाइबल पढ़ता है, और हर भाई बहन जब बाइबल पढ़ता है तो उससे पिता बात करता है। और जब हम लोग प्रचार करते हैं तो भी हमें वही आत्मा नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि सच में हम जैसे बाइबल पढ़ रहे थे वैसे ही हम प्रचार को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा एक ही है, और जब तक अगुआ एक ना हो तब तक तुम भरमाई जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। ज्यादा प्रचार ना सुनो, लेकिन एक समय के निमित्त अपने पिता के वचन के निकट आ जाओ और कान लगाकर सुनो। देखो, बहुत ध्यान से सुनो। बहुत भक्ति करते हैं जो, बहुत ज्यादा प्रचार सुनते रहते हैं, दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, उनका कैरेक्टर देखा आपने? कभी देखा कैरेक्टर उनका? ध्यान से देखो, वो अपने में बेसुध रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अति से अधिक खा लिया। आपको इस संसार में पिता ने रखा है, अब जब आप इस संसार में चल रहे हैं, ये भी वचन है, ये भी वचन है। उसने कहा इसको जियो, उसने कहा इसको जियो। केवल वचन को प्रचार करने वाला ना बनो, बल्कि समय समय पर काम पे लाया करो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। आपने ये बात अविश्वासियों के अंदर बहुत देखी होगी। वो क्या करते हैं? वो अपना बहुत ज्यादा समय भक्ति में देते हैं। सुबह 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, वो बर्तन मांज के, अपने आप को मांज के, फिर रात में 1 घंटा, फिर दिन भर चाप जपते रहते हैं, फिर शाम को वो अपनी प्रार्थना के स्थान को रगड़ के चमकाते, रगड़ते रहते हैं जैसे आत्मा घुस गई रगड़ने की। देखोगे, बहुत ध्यान से देखो, जहां वो रगड़ रहा है वो साफ हो चुका है, ऑलरेडी साफ हो चुका है, लेकिन आधे घंटे से रगड़े पड़े। कभी आपने इन सारी चीजों से सीखा? कुछ आपने सीखा इन सारी चीजों से? नहीं सीखा। याद रखिए, वे अपने आप को इतना भक्ति में दे देते हैं कि सुबह से जपना शुरू करते हैं, दिन भर जपते रहते हैं। हमें और आपको पिता ने समझ दी है, बुद्धि दी है, और ये वचन दिया है। इस वचन का बिंदु भी पूरे वचन के बराबर है। उसे कहा विश्वास कर तो तू उद्धार पा जाएगा। उसे कहा व्यर्थ ही तुम होठों से प्रभु 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 दिन भर कह के प्रार्थना करते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। अपने जीवन में उस अगुवे को चलने दो। जो तुमने सुना, जो तुमने पढ़ा, उसे जीना शुरू करो। हम जीते नहीं, हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तसल्ली पा जाते हैं, फिर जब हम जीवन में चलते हैं भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इसको जीवन में चलते हुए स्मरण रखते हैं, तब लोग हमारे जीवन से सीखते हैं। आज हम लोग भवन में क्यों आए? हम लोग भवन में इसलिए आए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भवन में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं। एक दिन मैं भी आके बैठी। हम लोग क्यों आए? क्योंकि हमारे पास एक अगुआ है, और अगुए ने कहा
क्या ये अवश्य नहीं था कि जैसे तेरे साथ भला हुआ वैसे ही तू उनके साथ भी भला कर? तो भला क्या है? भला ये है कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसे पिता के स्थान पर पहुंचकर गवाही दूं, ताकि वह भाई बहन जो आज तक पिता के वचन को सुन रहे हैं लेकिन अपाहिजों की तरह पड़े हैं, वह भी अगुए बनने पाए। हमेशा याद रखो, इस वचन को जितना जियोगे उतना फलवंत होगा। अपने जीवन में कभी भी ये ना सोचो मैं बूढ़ा हो गया, अपने जीवन में कभी भी यह ना सोचो मैं थक गया, अपने जीवन में कभी भी ना सोचो मेरे पास समय नहीं है। हर समय तैयार रहो। जब तक इस पृथ्वी पर पिता ने तुम्हारी सांसों को दिया है, इस पृथ्वी पर चलते उड़ते अपने पिता को धन्यवाद दो, और ऐसे ही करके तुम अपने पिता के पुत्र और पुत्री ठहरोगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने 40 साल सेवा करने के बाद अब रिटायर हो गए। भैया हम रिटायर हो गए, अब 60 साल करने के बाद सेवा ऑफिस वाले स्कूल वाले आपको रिटायर कर देते हैं, जाओ और बेटा तुम कुछ भी करो। लेकिन ये काम ऐसा है जिसमें कभी रिटायरमेंट है ही नहीं। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा यंग होते जाओगे, जवान होते जाओगे। और लास्ट तक मूसा से पिता ने पर्वत चढ़वा दिया, चढ़ जा पर्वत। रिटायरमेंट हुआ नहीं। मेरा दास मूसा सो गया। कब तक तुमने उससे सेवा करी? जब तक वो सोया नहीं। तो हम लोग पिता में योद्धा है, यहाँ रिटायरमेंट वगैरह नहीं है। यहाँ ये काम है, बस चलते रहो। काम बहुत है, काम बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम निकालेंगे अध्याय 6 और उसका 1 से 4 तक हम सब पढ़ेंगे। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, उसे दो, और यीशु की सेवा करोगे। आमीन। अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और बाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। आमीन। हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29 अध्याय और 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई से
और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम डैनियल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है खुदा, ताकि हर जन को आपकी आत्मा में आपका कृपा, आपका अनुग्रह उन लोगों पर बने रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, कि आपका अगुवाई आपके यहाँ उपस्थित हम उसको पढ़कर या सुना रहे हैं, आपका वचन को सुना रहे हैं, ताकि उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है इस महासभा में, इस भवन में, जो आप खुदा का वचन को हम सुने हैं खुदा, ताकि उस वचन को हम सेत में ग्रहण कर सके। हमें आपका आत्मा हम लोगों पर छाया रहे खुदा, आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपके आत्मा में वह दिन प्रतिदिन आपका वचन को सेत में बताते हैं और उसको हम लोग जानकर सुनकर ग्रहण कर सके खुदावन। आपका जो अनुग्रह हम पर बने रहे खुदावन। हमारे भाई के लिए जो वचन आपका, उनके लिए भी यही मैं दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से यह वचन को सुनने के लिए इस एक भवन में आए हैं, इस पवित्र भवन में आए हैं खुदा, ताकि इस वचन को जो आपने इस भवन में सुनाया, ताकि उस वचन को हमें ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे पियोना के लिए, उसका कल जन्मदिन है। आज धन्यवाद का यहाँ पर भवन में धन्यवाद के लिए प्रार्थना हो रही है कि पियोना को समझ बुद्धि में बड़ा प्यारा खुदा, उसके एग्जाम में उसे अच्छे नंबर से पास करा और वो दिन भर प्यार प्रभु चलते उठते बैठते सदा तेरे वचन का भय मानकर चलने पाए। जिन खत्तों से, जिस आय से वो खाने पीने का सामान निकल के आया, उस पर तो अपनी आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, सब बातों में आप पर हम करते। इस प्रार्थना को हम आपके नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आराधना कौन? बहन आराधना का बर्थडे है, डाली आंटी की बहू है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते, खुदा उसे भी समझ और बुद्धि दे कि वो भी तेरी सामर्थ्य बढ़ने पाए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू क्या होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद।
सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों को धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के दिन से।